लिसन केयरफुली, अगर आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो या उनके टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग द अपोजिट ऑफ अट्रैक्शन। आप मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन आप चेजिंग करके उस चीज़ का अपोजिट कर रहे हो। आज मैं आपको एग्जैक्ट माइंडसेट बताऊंगी जिससे वो नेचुरली आपके बारे में सोचेंगे, आपसे ऑब्सेस्ड रहेंगे, आपको मिस करेंगे एंड आपकी तरफ एक पुल पुल महसूस करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट स्टेप जो है, लास्ट टेक्निक जो है, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ना एक ट्रूथ को आप समझो कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन क्या होता है, आप चाहते हो कि आपके एसपी आपसे ऑब्सेस्ड रहे, है ना। लेकिन जब आप ही उनसे ऑब्सेस्ड हो तो वो आपसे क्यों ऑब्सेस्ड रहेंगे। सोचने वाली बात है ना कि कोई रिलेशनशिप है, उसमें डायनेमिक क्या होता है, कोई एक इंसान ऑब्सेस्ड रहता है, कोई दूसरा इंसान नॉर्मल रहता है ना। वैसा आप खुद ऑब्सेस्ड हो, आप खुद चेकिंग कर रहे हो, आपको खुद चाहिए एसपी एसपी एसपी, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऑब्सेस्ड रहें, है ना। जब आप डिटैच रहेंगे तो आप अट्रैक्ट करेंगे, जब आप ऑब्सेस्ड रहेंगे तो आप रिपेल करेंगे। ये होती है एनर्जी। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को अपने सर के ऊपर रखते हो ना, तो वो चीज़ ऐसा समझो कि वो चीज़ आपसे दूर जाती है। आपने उनको पेडेस्टलाइज कर रखा है, इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। राइट नाउ मे बी आप उनको पेडेस्टल पर रख दिए हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है लाइफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसपी देखो, एसपी क्या होता है। एसपी कहाँ बताऊँ, यहाँ एसपी एक कोई इंसान है, ठीक है, जो आपको चाहिए, जिससे आप क्या है, इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनली अटैच हो, इसलिए वो आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन आप हो ना उनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आप उनको पेडेस्टल पे बैठाते हो। अब आपने उस इंसान को पेडेस्टल पे बैठा दिया, वो इंसान आपकी कदर करेगा नहीं, वो इंसान आपकी अहमियत को समझेगा नहीं, आपके एफर्ट्स को काउंट नहीं करेगा। और आप सिंपल उस इंसान की बात छोड़ो, लॉ ऑफ अजम्पशन आपको पता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह आपको पता है ना, ये क्या होता है। जो चीज़ आप होते हो वो चीज़ आपको मिलती है, ना कि जो चीज़ के पीछे भागते हो वो मिलती है। अगर आप एसपी के पीछे भागोगे, एसपी आपसे दूर भागेगा। अगर आप वो बन जाओ जो डिटैच है, तो वो अट्रैक्ट करेगा किसको, एसपी को, किसको, पैसों को, किसको, सक्सेस को, किसको, हेल्थ को, अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को, है ना, वो अट्रैक्ट करेगा। कैसे डिटैच होंगे आप, चेकिंग, आप गलती क्या कर रहे हो, स्टॉक करना, वेट करना, ओवर थिंक करना, चेकिंग कर रहे हो बार बार कि एसपी आया नहीं आया, एसपी आया नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया, ये चेकिंग है ना। और आपको लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। एंड जब आप सोचते हो लैक से, तो आप लैक क्रिएट करते हो। when you think from lack you create lack, and when you think from abundance you create abundance। लॉ ऑफ अजम्पशन यही है, एसपी ऑब्सेशन यही है। एसपी को ऑब्सेस्ड करना है, आप खुद ही ऑब्सेस्ड हो, एसपी तो कभी ऑब्सेस्ड होंगे ही नहीं आपसे, है ना। जो आप आज समझोगे ना, वहीं आपकी लव स्टोरी को एक पॉइंट देगा, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके एसपी ऑब्सेस्ड रहें। कैसे करोगे ऑब्सेस्ड, बहुत आसान है। कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है, जितना पकड़ोगे उतना दूर जाएंगे, है ना। आप उनको जितना पकड़ोगे वो उतना दूर जाएंगे, क्योंकि चेजिंग एनर्जी क्या होती है, रिपेलिंग एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी ऐसे ही काम करती है, एनर्जी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, द मोर यू चेंज द मोर दे फील प्रेशर। जितना चेंज करोगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर फील करेंगे। द मोर यू बेग द लेस दे वैल्यू, जितना बेग करोगे वो उतना कम आपकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, द मोर यू फियर लूजिंग देम द मोर डिस्टेंस अपेयर्स। जितना आपको डर लगेगा ना, आप उनको लूज करने से डरोगे, उतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी, एनर्जी यही होता है। चेजिंग एनर्जी मतलब आपके पास नहीं है, इसलिए तो आप उसका चेज कर रहे हो ना, यानी कि वो चीज़ और रिपेल करेगी। एनर्जी ऐसी काम करती है, और आपको पता है ना कि हम सब एनर्जी हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो आप भी एनर्जी हो, आपके एसपी भी एनर्जी है, हर कोई एनर्जी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। ठीक है, तो उस वे में हमें करना है। तो स्टॉप आस्किंग कि वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, स्टॉप आस्किंग कि आपके अफर्मेशंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टॉप आस्किंग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वो आपके बारे में वही सोच रहे हैं जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी वैल्यू कोई नहीं करता, तो वो भी नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको याद नहीं करते, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि यही है एनर्जी वर्क। ठीक है, और ऐसा होता है ना कि जब आप रिपेल एनर्जी को समझ जाओगे और अट्रैक्शन एनर्जी को समझ जाओगे, जो इंसान डिटैच है, सिंपल सी बात समझो, जो इंसान डिटैच है वो सारी चीज़ों को कर लेता है, क्योंकि वो 3D से उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे 3D की बात मैंने बताई थी आपको कि 3D से कैसे इफेक्ट ना पड़े आपको।
वो वीडियो ज़रूर देखना, नीचे है उसका वीडियो का, मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अभी क्या करना है, अट्रैक्ट करना है आपको एसपी को, ना कि उनको चेज़ करना है। चेज़ क्यों करते, आप हमेशा सोचते हो होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मैं ये पूछती हूँ कैसे नहीं होगा। आप करोगे तो होगा। एसपी ऑब्सेशन मैंने वीडियो का टाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एसपी ऑब्सेस्ड होंगे तब होंगे जब आप ये सारी गलतियाँ, स्टॉकिंग नहीं करोगे, वेटिंग नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ये नहीं चेक करोगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये नहीं चेक करोगे कि आपके अफर्मेशंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करो कि आप कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस बनाओ, उनको आप रिपीट करो बार बार। कैसे होंगे वो अफर्मेशंस, कि आई एम द प्राइज। आप जितना बोलोगे मैं प्राइज हूँ, तो आप प्राइज बनोगे हर किसी के लिए। हर कोई आपको पेडेस्टल पे रखेगा, सिर्फ आपके एसपी नहीं, हर कोई। आप अपने आप पे फोकस करो ना, फोकस ऑन योर सेल्फ, सिंपल। डू योर स्किन केयर, डू योर वर्क, जो भी आपको करना है, अपने डेवलपमेंट करो, लाइफ में कुछ और करो ना, कोई और एरिया को एक्सप्लोर करो आप, है ना। आप पूरा मान लिया हो कि मेरे को एसपी ही मैनिफेस्ट करना है, मैं कहती हूँ एसपी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एसपी कुछ नहीं है, मैं समझ रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मेन अगर आपका है ना कि एसपी मैनिफेस्ट हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, आई नो। बट और भी एरियाज है ना लाइफ में, आपका हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका फिजिकल हेल्थ है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको करियर में कुछ ग्रो करना है, आपको पैसे पे ध्यान देना है, अपना सेल्फ केयर, स्किन केयर, ये सारे गोल्स बनाओ। इन सारी चीज़ों पे भी आप काम करो साइड बाय साइड। ये क्या होगा, इससे आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम द प्राइज। एंड जब आपके माइंड को ये सिग्नल मिलेगा कि यू आर द प्राइज, तो दुनिया आपको यही रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जितना ज़्यादा डिटैच करोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो दुनिया आपको वही शो करती है जो आप होते हो अंदर से। तो आपको करना क्या है, आपको प्राइज बनना है, ठीक है। क्या करना है, खुद पे ध्यान देना, फोकस करना है खुद पे। क्या करना है आपको, डिफरेंट ग्लो, डिफरेंट यार, ग्लो फ्रॉम विद इन, ठीक है। आपको चूज इन फील करना है कि आप चूजन हो, ठीक है। यू आर चूजन, यू आर द प्राइज। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ जब हाई होगा ना, तो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट देम टू थिंक अबाउट यू, बिकम अनफॉरगेटेबल, सिंपल। आप दिन भर उनको चेज कर रहे हो और सोच रहे हो वो आपको थिंक करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, क्यों ऐसा होगा, है ना। इफ़ यू वॉन्ट देम टू थिंक अबाउट यू, बिकम अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल कैसे बनोगे, खुद का ध्यान रख के कैसे बनोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करके, खुद को पेडेस्टल पे बैठा के, खुद का केयर करके। एंड केयर करने से आप कभी सेल्फिश नहीं बनते, क्योंकि आप अपनी केयर कर रहे हो, दूसरों का गलत नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टार्ट लिविंग फुल्ली, ठीक है। कैसे करोगे, स्टार्ट लिविंग फुल्ली, सिंपली, है ना। स्टार्ट लिविंग फुल्ली, ड्रेस बेटर, स्पीक कॉन्फिडेंटली, अपना ध्यान रखिए अपने बॉडी का। टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को कहाँ दे रहे हो, कितने लोगों किससे आप बात कर रहे हो, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, किस टाइप की चीज़ें आपको पसंद है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी फ़ोन में देखे जा रहे हैं, बहुत नेगेटिव कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब मत करिए। और इतना ऑब्सेस्ड रहने की जगह ये 50 घंटे जो आप परफॉर्म कर रहे हो ना, 50 आवर्स है, 16 आवर्स, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ये सब ठीक है, ये सब काम करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करती हूँ ये। मतलब क्यों करूँ मैं, क्योंकि मेरे एसपी तो ऑलरेडी मेरे से ऑब्सेस्ड है। एंड वो कैसे ऑब्सेस्ड है, क्योंकि मैं जस्ट खुद को याद दिलाती हूँ, जब भी मेरे माइंड में उनका ख्याल आता है, मैं क्या बोलती हूँ, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी। तो आपको मतलब वो वर्जन बनना है ना, जहाँ पे आपके एसपी ऑलरेडी आपसे ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। तो स्माइल कीजिए। आप अनफॉरगेटेबल कैसे बनोगे, आप जब स्माइल करोगे, जब आप अपनी एनर्जी का ध्यान रखोगे, आप एनर्जी कहाँ दे रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। और डेस्परेट पीपल जो होते हैं ना, वो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। जो लोग डेस्परेट रहते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहती है, लैक वाली। डेस्परेशन की एनर्जी लैक, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, जो काम हो, कॉन्फिडेंट हो अपने आप में। जब आप काम रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि यही लॉ है कि वट एवर यू एज्यूम टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू। तो अगर आपने मान लिया कि एसपी इज ऑलरेडी ऑब्सेस्ड विथ यू, आपने ये एज्यूम कर लिया कि एसपी इज ऑलरेडी मैरिड टू यू, और आपके साथ है, तो फिर आप काम रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ना कि डेस्पिरेशन और लैक में रहोगे। अगर आप डेस्पिरेशन और लैक में हो, इसका मतलब आप मान ही नहीं रहे हो, आप अज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। The moment you choose yourself, others will start choosing you. Simple. The moment you choose yourself, your SP will choose you. Simple, है ना। तो कुछ टेक्निक्स बताती हूँ आपको करना क्या है बेसिकली।
फर्स्ट टेक्निक ये होता है कि अफर्मेशंस, सिंपल अफर्मेशंस के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले बहुत ज़रूरी है, एंड एसपी वाले, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले अफर्मेशंस और एसपी वाले। एक और टेक्निक आती है, बहुत फेमस टेक्निक है, जिसको बोलते हैं थिंक फ्रॉम एंड। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली, इसको आइडेंटिटी शिफ्टिंग बोलते हैं। आइडेंटिटी शिफ्टिंग वाला ये टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वाई दे आर नॉट टेक्सटिंग मी, आप ये सोचिए कि दे लव टेक्सटिंग मी, दे लव मिसिंग मी, दे लव्स मी सो मच, दे दे आर मिसिंग मी ऑल द टाइम, ठीक है, दे आर नेचुरली ड्रॉन टू मी, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी, दे आर थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम, दे आर थिंकिंग अबाउट मी 24/7, ठीक है, दे आर मैडली इन लव विथ मी। आप ये सोचिए, तो ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग हो गई। आप ये सोच रहे हो कि वाई दे आर नॉट मैसेजिंग मी, वाई दे आर बिहेविंग डिफरेंटली विथ मी, कभी तो ऐसा ध्यान नहीं देता, कभी कुछ करता ही नहीं है। आप उसके सोचने की जगह आप ये सोचो ना कि आई एम द प्राइज, ही कांट लिव विदाउट मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, सी इज़ मैडली इन लव विथ मी, सी इज़ थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम, ठीक है, आई एम द बेस्ट मैन, आई एम द बेस्ट वुमेन दे कैन एवर हैव। ऐसा भी तो आप सोच सकते हो ना। आप साइलेंस को जो इमेजिन कर रहे हो ना, वो भी तो एक विजुअलाइजेशन है। आप जो इमेजिन कर रहे हो साइलेंस की, पता नहीं क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो जो इमेजिन कर रहे हो आपके माइंड में ना, वर्स्ट केस, ये जो आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते रहते हो, ये भी तो आपका इमेजिनेशन है, ये भी तो एक टाइप का विजुअलाइजेशन है। फिर ये मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर क्या, तो मैनिफेस्ट हो गया, होगा ही। इससे अच्छा आप ये इमेजिन कर लो ना कि वो स्माइल कर रहे हैं आपके बारे में सोच के, आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हो ना, ये भी तो इमेजिनेशन है। उनका स्टेटस चेक करने की जगह, उनका फ़ोन मैसेज कॉल आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें चेक करने की जगह अपना स्टेट चेक करो, है ना। डोंट चेक देयर स्टेटस, क्या करो, चेक योर स्टेट। आप किस स्टेट में हो अभी, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, मतलब कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, आप इस चीज़ को चेक करो। ये क्या है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसको बोलते हैं थिंक फ्रॉम द एंड। आपने एंड से सोच लिया, ठीक है। इफ़ यू फील चूजन इनसाइड योर सेल्फ, लव्ड, इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप फील करते हो ना, तो बाहर की सारी चीज़ें ना रिफ्लेक्ट होने लगती है, उस तरह आपको शो करने लगती है, लाइक आप लव्ड हो, आप चूजन हो, आप सिक्योर हो। तो आप ऐसा फील करते हैं तो हर इंसान वैसा रिफ्लेक्ट करता है आपको, ठीक है। और वो वाला तो मेथड पता ही है आपको, अफर्मेशंस, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, आप कभी इसको स्किप नहीं कर सकते। अफर्मेशन ऑल टाइम आपके माइंड में चलना चाहिए कि आई नो दे लव्स मी सो मच। वो ऐसे नहीं कि ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, ये वाले नहीं, ये थोड़ा डिस्पेरेशन हो गया। आप ऐसे करो कि आई नो ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, आई नो ही लव्स मी सो मच, आई नो ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, इस टाइप के अफर्मेशन, ठीक है। और विजुअलाइजेशन करिए, यहाँ पे मैंने बनाया, विजुअलाइज करोगे तो आप विजुअलाइज करो ना, 2 मिनट नाइट मेथड कर लो या 10 मिनट कर लो, सोने से पहले। सोने से पहले आपको विजुअलाइज करना है कि आपका फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा है, उनका कॉल आ रहा है, वो आपको बोले आई मिस यू, ठीक है, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, है ना, आई वॉन्ट टू सी यू, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। और वो आप बहुत खुश हो, ये वाली एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक इंप्रेशन बनेगा कि हाँ यार, मेरी चीज़ें काम कर रही है। एंड जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करोगे ना, वो चीज़ें आपके माइंड में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और आपको पता है ना कि आपकी जब डिज़ायर नॉर्मलाइज हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के आ जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे, चाहे कोई वो विजुअलाइजेशन सीन हो या कोई अफर्मेशंस हो, या फिर आप थिंक फ्रॉम द एंड करोगे, आइडेंटिटी शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, तो सारी चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो कुछ अफर्मेशंस मैं बता रही हूँ, आपको ऐसा करना है कि दे थिंक अबाउट मी ऑल द टाइम, ठीक है, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम ऑलवेज चूजन, आई एम द प्राइज, ठीक है, दे फील ड्रॉन टू मी, आई एम मैग्नेटिक एंड डिजायर्ड, लव कम्स टू मी ईजिली, कमिटमेंट कम्स टू मी ईजिली, ठीक है, आई एम चूजन फॉर एवरीथिंग, एवरी बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, दे प्रायोरिटाइज मी ऑल द टाइम, आई कैन बी द बेस्ट फॉर देम, ठीक है, ऐसा है ना, कि दे मिस मी मोर एंड मोर एवरी डे, दे कांट लिव विदाउट मी। ये सारे अफर्मेशन आप कुछ भी बना सकते हो, मेरे माइंड में अभी जो आ रहा है मैं वो बना के दे रही हूँ आपको। आप कुछ भी बनाओ, इनको रिपीट करिए, मॉर्निंग में रिपीट करना है आपको, नाइट में रिपीट करना है, ठीक है। एंड रोबोटिक करना है। रोबोटिक क्या होता है, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो,
टहल रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड में चल रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप क्या करो, रिपीटेशन करो। किस चीज़ की रिपीटेशन करो? अपनी आइडेंटिटी की रिपीटेशन करो। अफर्मेशन से ज़्यादा आप आइडेंटिटी की रिपीटेशन करो कि आप वो इंसान हो जिसको ऑलरेडी कमिटमेंट मिलता है। आप वो इंसान हो जिससे ऑलरेडी हर कोई प्यार करता है, जिसके पास सक्सेस खुद चल के आता है, जिसके पास चीज़ें खुद चल के आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आती हैं। वो आपका एसपी कुछ नहीं है। एसपी मैनिफेस्ट करना मजाक है। क्या है? मजाक है। आप लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो, इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत मजाक होता है, क्योंकि एसपी कुछ नहीं है। एसपी एक एनर्जी है, और वही एनर्जी आप भी हो, वही एनर्जी एसपी भी है। तो आप उनको पेडिस्टल पे क्यों रख रहे हो? है ना? तो डिटैच करना है, आप अट्रैक्ट कर लोगे। विजुअलाइज करना है, अफर्मेशंस करना है, थिंक फ्रॉम द एंड करना है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग करना है। ठीक है, यू कैन डिजायर देम बट विदाउट नीडिंग देम। आपको डिजायर तो कर सकते हो, बट उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऑलरेडी अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो। यू कैन लव देम बट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया कि यू कैन डिजायर देम विदाउट नीडिंग देम, यू कैन लव देम विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। ये बहुत पावरफुल लाइन है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जब आपकी एनर्जी वो पावरफुल होगी ना, तो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होंगी। आप नीडी मोड में रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, व्हेन यू स्टॉप रनिंग आफ्टर द लव, लव विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स यू। सिंपल। ठीक है, यही होता है एसपी ऑब्सेशन कि आई एम द प्राइज। हर कोई कमेंट करेगा आई एम द प्राइज, एसपी विल कम टू मी। मतलब वही आएंगे भाई, मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाने वाला। ही और सी विल कम, दैट्स इट। ठीक है, तो अजम्पशन बना के चलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करेगा, हर कोई कमेंट करेगा आई एम द प्राइस। ठीक है, एंड मैं पर्सनल सेशन प्रोवाइड करती हूँ। सेशंस 199 से स्टार्ट है। अगर आपको मेरे से सेशन चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूँ, पर्सनली आपको बताऊँ कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको एक कस्टमाइज रूटीन बना के दूँ, आपके लिए कस्टमाइज अफर्मेशंस बनाऊँ, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप एक बार चेक कर लो। थैंक यू सो मच।